राधे कृष्ण। अशीति तम दशकम स्यमंतकोपाख्यान। हे श्री कृष्ण, हे मेरे भगवान, आपने एक लोभी व्यक्ति की तरह सत्यराजित को सूर्य देव से प्राप्त हुई दिव्य स्यमंतक मणि की उनसे याचना की। निश्चय ही इस मणि याचना के मुझे अनेक कारण प्रतीत हो रहे हैं। उन्हीं कारणों में एक कारण यह भी है कि सत्यराजित की कन्या सत्यभामा के साथ जो आप में ही निरत रहने वाली थी, इसी मणि याचना के ब्याह से आप विवाह करना चाहते थे। हे श्री कृष्ण, परंतु संकीर्ण मन वाले सत्यराजित ने वह श्रेष्ठ मणि आपको नहीं दी। उसका भाई, छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ उस मणि की चमक से मांस का भ्रम हो जाने के कारण एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला। अभी वह थोड़े ही दूर गया था कि वानर भालुओं के सरदार जाम्बवन ने सिंह को मारकर मणि छीन ली और उसे बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। इधर सत्यराजित की कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि छीन ली है, यह वाणी सुनकर लोग आपको ही मणिहर बताने लगे। गुणवानों का लेश मात्र भी दोष लोगों के लिए अमृत सरीखा आस्वादनीय होता है। उसके बाद आप सबको जानते हुए भी कुछ सज्जनों को साथ लेकर मणि की खोज में निकल पड़े। वन में जाकर प्रसेन और सिंह का भी मरा हुआ देखकर आप ऋक्षराज की गुफा में गए। जामवान अत्यंत वृद्ध हो चले थे, स्वयं उन्होंने आपको पहचाना नहीं। तब मुकुंद के शरणागत मुझको रोकने के लिए कौन समर्थ हो सकता है। हे विभो, हे रघुपते, हे हरे, आपकी जय हो, यो बारंबार कहते हुए उन भक्त चूड़ामणि ने मुक्को द्वारा आपकी पूजा संपन्न की। उसके बाद आपको पहचान कर उन्होंने अपनी कुमारी कन्या जामवती और वह श्रेष्ठ मणि आपको प्रदान कर दी। उसे ग्रहण करके आप भक्तराज जामवन पर अनुग्रह करने के बाद द्वारका लौट आए और तुरंत ही वह मणि सत्यराजित को समर्पित कर दिया। यह देखकर सत्यराजित लज्जा से आकुल हो उठा। वह बुद्धिमान तो था ही, उसने अपनी चंचल नेत्रों वाली कन्या सत्यभामा, जिसका वरदान सगधनवा के लिए हो चुका था, उस मणि के साथ आपको दे दी। परंतु आपने उस मणि से प्राप्त होने वाले सुवर्ण को ही स्वीकार करके प्रसन्न मन से वह मणि सत्यराजित को ही लौटा दी। ऐसा करने में आपका गंभीर अभिप्राय था। उसके बाद जब आप उस लज्जाशिला सत्यभामा के साथ आनंद रहने लगे, फिर के मुख से कुंती पुत्रों के लाक्षागृह में जला दिए जाने का वृत्तांत सुनकर आप पूर्वों की राजधानी हस्तिनापुर चले गए। तब अक्रूर और कृतवर्मा के कहने से सधनवा ने सत्यराजित का वध करके वह मणि छीन ली। यह बड़े कष्ट की बात हुई। तब पितृवध से शोकाविष्ट हो सत्यभामा हस्तिनापुर गई। वहाँ अपने प्रियतमा को आई हुई देखकर आप तुरंत ही चल पड़े और सधनवा को मारकर उसका हर्ष बढ़ाया। परंतु मणि के विषय में आप पर संदेश आकर के बलराम जी द्वारका न लौटकर मिथिला नरेश के घर चले गए। वहीं उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। हे भगवान, आपकी इच्छा से ही इन अक्रूर ने दुराचारी सत्यराजित का वध कराया था। आपने अक्रूर से वह मणि नहीं ली। यह कार्य आपने अक्रूर के ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए ही किया था, ऐसा लोग कहते हैं। हे ईश्वर, वे अक्रूर तो आपके दृढ़तर अनन्य भक्त थे, फिर उनको हिंसा आदि कुमार्ग में लगाने वाली बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई। निश्चय ही ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मन में मैं महान विज्ञानी तथा प्रशांत हूँ, ऐसा गर्व उत्पन्न हो गया था। उसी का शमन करने के लिए आपने ही उनकी बुद्धि को प्रेरित कर दिया था। आपके भय से अक्रूर कृतवर्मा के साथ विदेश चले गए थे। तब आपने उन्हें पुनः बुलवाया और सधनवा द्वारा उनके पास रखी हुई मणि को लेकर सबके सामने प्रकट हो गए। पुनः उस मणि को उन उत्तम व्रतधारी अक्रूर के पास ही रखकर
आप संतुष्ट हो गए। सत्यभामा के वक्षस्थल पर शयन करने वाले, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे श्री कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इति स्यमंतक उपाख्यान 80तम दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण राधे।